हर हर महादेव शंभो। मित्रों, आज 15 जुलाई का दिन है। आज के दिन कुमाऊं में रीति रिवाज के साथ हरेला पर्व का त्योहार आज रात से ही मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि 17 जुलाई को भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में बलि के वहाँ चातुर्मास में चले जाते हैं और इस समय का आधिपत्य भगवान शिव के पास में होता है। तो उनके आगमन पर हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र में जो भी हैं, हमारा जो क्षेत्र है यह कैलाश से हिमालय के नज़दीक होने के कारण माता भगवती पार्वती और भगवान शिव यहाँ के आधिपत्य भी हैं, हम लोगों के इष्ट भी हैं। तो वैसे भी इस समय इन 4 महीनों में चातुर्मास में भगवान शिव पृथ्वी पे अवतरित होकर के इन 4 महीनों में पूर्ण रूप से कार्य संभालते हैं। इसलिए सावन भादो कुंवार कार्तिक इन 4 महीनों में शिववास नहीं देखा जाता, क्योंकि शिव स्वयं ही यहाँ पर विद्यमान रहते हैं। और ऐसी स्थिति में आज रात में ही हरेले की गुड़ाई करी जाती है और उसके अलावा उसमें भगवान शिव, माता पार्वती, श्री सिद्धि विनायक गणेश जी और कार्तिकेय जी, कुमार कार्तिकेय जी, इन चारों को मिट्टी से निर्मित मूर्ति बना करके इनकी पूजा करी जाती है और भगवान से प्रार्थना की जाती है, भगवान आप हमारे परिवार की रक्षा करें, चारों ओर से आप हमारी रक्षा करें, धन विद्या बुद्धि बल सब आपके पास में है, तो हम आपकी पूजा करते हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से हरेले की पूजा से पहले भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा करी जाती है। उसके बाद जब कल 16 जुलाई होगा, 16 जुलाई को सुबह उठ कर के नहा धो कर के सभी लोग हरियाली की पूजा करते हैं और यह पर्यावरण का सूचक भी है। जो रीति रिवाज आज अधिकतर रीति रिवाज समाप्ति की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस रीति रिवाज को बिल्कुल त्योहार के रूप में मनाया। और यही नहीं, कल के दिन जो भी पेड़ लगाया जाता है वो लग जाता है। इसलिए कल का नियम ये है, हर आदमी जितने भी हमारे देश में देशवासी हैं वो एक एक पेड़ लगाएं। जब हर कोई एक एक पेड़ लगाएगा तो हमारा पर्यावरण प्रकृति शुद्ध हो जाएगी। आज हमारी परेशानी का मुख्य कारण यह है, हमने पेड़ तो काटे लेकिन लगाए नहीं। इसलिए हरियाली का पर्व हमें यह संकेत देता है कि मानव, तू अगर जिंदा रहना चाहता है, सुखपूर्वक इस संसार में रहना चाहता है, तो एक या 2 या 3 या 4 पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध होगा। आने वाला कल तुम्हारे लिए बहुत उत्तम होगा। शास्त्र में कह रखा है, 10 पुत्र के बराबर 1 पुत्री का महत्व है। और उसके अलावा जब 10 पुत्री का कन्यादान कर करके 10 कन्याओं का दान करने का समान 1 पेड़ का लगाने का महत्व है। जब तक यह पेड़
इस संसार में रहेगा तब तक तुम्हारे पितृ कल्प कल्पांतर तक स्वर्ग पे रहेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। यह तो पेड़ का वो है। और दूसरी चीज़ ऋतु पर्व है के माध्यम से पर्यावरण में संरक्षण के प्रति चेतना जागृत करने का यह एक विशेष महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें माताएं हरेला लगाती हैं, बहनें हरेला लगाती हैं। ये हरेला लगाने का मुख्य कारण इसमें आशीर्वाद दिया जाता है। हमारी भाषा जो कुमाऊनी भाषा है उसमें कह रखा है जी रिया जग रिया यो दिन यो बार भेटने रया दुबज जड़ पातिकत पौ फैलने रया हिमालय जय उच्च है जया। और इसमें ये भी कह रखा है जब माताएं वो लगाती हैं पहले पाँव में, फिर घुटनों में, फिर कंधे में और फिर सर पे, इस प्रकार से लगाया जाता है। फिर कह रखा है भेटने रया आकाश बराबर उच्च और पृथ्वी बराबर चाकौ है जया शावक जय बुद्धि सिंह जय ताकत है जया। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। और अंत में कह रखा है कि शिल पिशबेर खान खाया। इसका मतलब यह है कि आप हरेले के इस दिन में जो जागरूक बने रहो और माताएं आशीर्वाद देती हैं कि वंश परिवार दिन पर दिन बढ़ता रहे, धूप की तरह फैलता रहे और पाती की तरह उसमें नई नई शाखाएं, नए नए पुत्र पौत्र की परिवार बढ़ता रहे, धरती जैसा विस्तार आपका हो जाए और आकाश की जैसी उच्चता महानता आपको मिले, जैसी ताकत शेर को है वैसी ताकत आपको मिले और लोमड़ी की तरह तुम्हारा बहुत तेज दिमाग हो जाए। इसके अलावा फिर लास्ट में गए हिमालय में जब तक बर्फ़ हो, गंगा जमुना जब तक बहती रही तब तक इस संसार में तुम भी अमर हो जाओ। इस प्रकार से यह हरेला के पर्व में माताएं मंगल आशीर्वाद देती हैं। और उसके अलावा फिर उसके बाद सर में हरेला रख करके कान में, दाहिने कान में हरेला रखते हैं बाएं में, क्योंकि श्रवणम शक्ति, श्रवण और श्रवण के माध्यम से इसमें बुद्धि और विवेक होता है। तो इसको कान पे रखने से आपकी बुद्धि और विवेक बढ़ता रहे, आपको स्मरण शक्ति बहुत तेज हो, इसलिए कान में हरेला रखा जाता है। उसके अलावा इस हरेले से बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं दूध भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है, कोई कुछ कोई कहता है इससे अच्छा गरीब को दान कर दिया जाए सावन के। हमारे शास्त्र के अनुसार इस समय बरसात के चातुर्मास के समय में गायें जंगल में जाती हैं, घास खाती हैं। उस घास में अनेक प्रकार के कीड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े उस घास के साथ खाया जाता है, जिस कारण से यह दूध में जहर की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें कई प्रकार की परेशानी भी आती। इस प्रकार से उस दूध को दूह करके भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और इस दूध को न पी करके 2-3 महीने दूध दही मट्ठा न खा करके इसका सिर्फ घी इन बरसात के महीनों में खाना चाहिए। इसका यह महत्व है। इसलिए अगला जब हमारा जो त्योहार आएगा उसको कहते हैं घी त्योहार, कि भैया आप दूध दही न खाएं और आप लगातार घी खाओगे तो हष्ट पुष्ट बने रहोगे। दूध दही से परेशानी आ जाती है। मट्ठा पीने से इस समय में
टाइफाइड होने के, निमोनिया होने के ये संकेत ज़्यादा मिलते हैं। आपको हमारी जानकारी, हमारे यह कर व्यक्त का शब्द और यह वाक्यांश कैसे लगे ज़रूर आप बताएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।